हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वनिष्ठा मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो से हम लोग अपने टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। जो हमारा फर्स्ट टेस्ट था रियल एनालिसिस का, जिसपे लेवल 1 था, एंड आफ्टर डेट रियल एनालिसिस लेवल 2, आफ्टर डेट लीनियर अलजेब्रा। तो बहुत सारे टेस्ट थे जिनके सॉल्यूशन मुझे आपसे कहा था कि आफ्टर डे 1 जो गैप रहता है उसमें प्रोवाइड कराना, बट आई एम अनेबल टू प्रोवाइड यू बिकॉज मेरा जो हेल्थ था वो थोड़ा सा सही नहीं चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। बट अभी मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया, बट 100% तो नहीं, बट हाँ, आई एम एबल टू मेक ए वीडियो। ओके, तो डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी इसको कवर कर लूँगा। सो आप लोग बस देखिए और अपने जो भी डाउट्स हैं, हो सकता है मे बी, क्योंकि ये वीडियो जो है वो प्राइवेट रहेगी, तो मे बी आप कमेंट नहीं कर पाए, बट आप जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आप कोई भी इशू है किसी भी क्वेश्चन में रिगार्डिंग आप डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर कोई चीज़ कमी हुई, तो वो हम देख लेंगे इन आर ग्रुप, जो पेड ग्रुप है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो टेस्ट 1 है ये उसका सॉल्यूशन है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू आवर चैनल वरिष्ठा मैथमेटिक्स। और वन मोर थिंग, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। मैंने टेस्ट निकाल लिया है। आप फर्स्ट टेस्ट सभी के पास टेस्ट सेंड कर दिया गया है। यदि अभी तक आपको टेस्ट नहीं मिला है तो यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप। ओके, तो वहाँ आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, मैं फटाफट टाइटल नोट करता भी जाऊँगा। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको एक सेट दिया गया था और ये जो सॉल्यूशन है वो टेस्ट फर्स्ट रियल एनालिसिस का है। मैं मतलब सब क्लियर करना चाहता हूँ, इससे आपको लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको एक सेट दिया गया था 1/n + 1/n फॉर ऑल mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये आपको सेट दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि इसके लिमिट पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए थे। तो स्टार्ट विथ, ठीक है, हो सकता है कि यदि आप ये वीडियो सभी के लिए बाद में पब्लिक हो सकते हैं आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 1.5 ईयर। तो यदि आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मे बी हम लोगों ने नीचे लिंक प्रोवाइड की गई होंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आप देख सकते हैं, बट अभी तो मे बी नहीं होगा ऐसा। चलिए, तो इसके आपको लिमिट पॉइंट निकालना है। तो सिंपल सा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि लाइक एम, देखिए मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, जरूरी नहीं कि ओनली यही क्वेश्चन समझाऊंगा, और भी ट्रिक्स बताऊंगा, तो मस्ट वॉच टिल द एंड। ओके, तो जैसे आपका ये क्वेश्चन है 1/m 1/n करके, यदि आपसे यही क्वेश्चन और किसी फॉर्म में पूछा जाता तो आपको कैसे करना है वो भी मैं एक आइडिया दे दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल हैं उनको 1 बाय 1 आपको वेरी कराना होता है, और वो वेरी किस अकॉर्डिंग करेंगे, जो आपको सेट में वो बिलोंग्स देते रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एम को पकड़िए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एज एम खुद इन्फिनिटी पे टेंस कराता हूँ, देन आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये एम को आप इन्फिनिट पे टेंस कराएंगे, दिस विल गोज टू 0, तो 0 + 1/n। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको जो लिमिट पॉइंट्स बन गए वो पूरा 1/n सेट मिल गया। बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आपको ये ऐसे ही ट्रिक करनी होती है। जब आप एन को टेंस टू इन्फिनिटी पे कराएंगे, देन आपको क्या मिलेगा, जो आगे वाला टर्म है वो तो आपको पूरा मिल जाएगा, एंड देन 0। ठीक है, और ये क्या मिल गया, 1/m मिल गया। बोलो समझ में आया? ओके, देन अब आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ वेरी कराना है। ठीक है, एक और वेरी कराना है। ठीक है, जब आप दोनों को एक साथ वेरी कराएंगे तब आपको क्या मिलेगा, 0 + 0 मिलेगा, विच इज सिंगलटन 0। तो आपको करना कैसे है, जब आपको एक सेट दिया जाता है 1/n + 1/n, तो आपको क्या करना होता है, दोनों जितने भी वेरिएबल है लाइक m + n + और कोई कुछ भी दे रखा था, तो 1/1 सभी को वेरी कराना। और वेरी कैसे कराना है, जो आपका सेट है अकॉर्डिंग टू योर सेट। ठीक है, तो सेट आपका नेचुरल नंबर्स का था, वो इन्फिनिटी तक वेरी करता है। मे बी कोई सा भी सेट होगा वो इन्फिनिटी तक ही वेरी करेगा मे बी। ठीक है, तो एम को एम टेंस टू इन्फिनिटी कराओगे तो आपका 0 + 1/n। तो यहाँ से आप एक सिंपली कह सकते हो कि 1/n, मतलब 1/n का मतलब ये है कि n = 1, तो 1 जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है। n = 2, 1/2 इज द लिमिट पॉइंट। बात समझ में आ रही है? n = 3, इसका मतलब 1/3 इज द लिमिट पॉइंट। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसका बेसिकली एक कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आया है वो और सीख लीजिए। जैसे आप बताना चाहते हो कि 1/3 लिमिट पॉइंट कैसे हो गया, आप कैसे कह पा रहे हो सर? जैसे मैंने n = 3 चूज किया, तो n के नाइबरहुड में मैं हमेशा एक ऐसा m ढूंढ सकता हूँ बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, जो इसके जो हम इंटर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है ना, इंटरसेक्शन ऑफ नाइबरहुड विद द सेट, जो होता है नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो एक पॉइंट हमेशा ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जब वो मिल जाएगा तो हमारा जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी आ जाएगा, देन वी से दिस पॉइंट इज
दिस पॉइंट इज लिमिट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे आप कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉब्लम आती है कि इन सबको हम कैसे लेके, तो जब हम इस सेट के लिमिट पॉइंट देखते हैं इन सबको यूनियन में लिखते हैं। ओके, इसको इसको इसको, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ा लेता हूँ थोड़ा। ओ सॉरी फ्रेंड्स, आई थिंक ओके अब बढ़ेगा शायद, मे बी। एक मिनट देखता हूँ मैं नीचे, ये फेस आगे क्यों नहीं हो रहा है। हाँ अब होगा। ओके, मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। तो यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइक यहाँ पे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके जो लिमिट पॉइंट्स है वो क्या हो रहे हैं, 1/n यूनियन 1/m यूनियन सिंगलटन 0। अब आप ध्यान से देखो 1/n में जो लिमिट पॉइंट्स आएंगे वही 1/n में आएंगे, ठीक है। चलो मैं न्यू पेज ले लेता हूँ क्योंकि ये स्क्रॉल हो ही नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम होगी आपको। हो गया हो गया हो गया, ओके। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ से आपको लिमिट पॉइंट क्या मिले, 1/m मिले यूनियन 1/n मिला यूनियन सिंगलटन 0 मिला। बट आप यहाँ से देखो ये और ये तो सेम ही है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/m एक बार लिख दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सेम एलिमेंट्स तो यूनियन में लिखते नहीं है ना, वन टाइम ही लिखते हैं। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट ए। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू ऑप्शन, ठीक है। तो आपको जो आंसर दी गई होगी उसमें सी ऑप्शन होगा। तो कैसे आता है वो ये है। ओके, बहुत सारे लोगों का गलत गया है, मैंने देखा था। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको और आगे बढ़ा लेता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन था द सीरीज। आपको एक सीरीज दी गई थी 2/1 माइनस 3/2 प्लस 4/3, ओके, माइनस 5/4, ओके, डॉट 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 डॉट। तो अब आपको क्या करना था, आपसे पूछा गया था ये कन्वर्स टू ई कर रही है, कन्वर्स टू पाई कर रही है, डाइवर्सिस है या नाइदर कन्वर्सिस नॉर डाइवर्सिस है, ठीक है। तो आप कैसे इसको बताएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए। तो एक तो सीरीज़ है, सीक्वेंस और सीरीज़ में कन्फर्मेशन ये जरूर कर लीजिए सबसे पहले। ये सीक्वेंस है, बेसिकली सीरीज़ है, तो बेसिकली हमारा ये सीरीज़ का क्वेश्चन है और आगे लिखा भी है, तो कोई इशू नहीं है। अब देन हमें करना कैसे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करें, ठीक है। तो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, वो आप देखिए ध्यान से। इसको मैं 1 प्लस, देखिए वैसे 2/1 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसको मैं 1+1 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 1/2 लिख सकता हूँ। प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ। माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। देखिए ये आपको देखना होता है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता है इसे ऐसे लिख सकते हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि बेसिकली ये कैसे बन रही है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 है, ये -1 है, ये 1 है, ये -1 है। तो बेसिकली आप क्या कहेंगे कि ये -1 की पावर n है, वेयर n इज इक्वल टू, ध्यान से n जो है वो कहाँ से जा रहा है, +1 है। तो यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं होगा, आप 2 से करिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आप चाहो तो 0 से कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर चॉइस, क्योंकि हम इन्फिनाइट में मूव करा रहे हैं, तो एक दो टर्म को आप रिमूव करो चाहे छोड़ो, नो इफेक्ट इन द नेचर ऑफ द सीरीज। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको अलग कर लो, फिर है मैंने अलग कर लिया, नो इशू एट ऑल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने उसको अलग कर लिया, देन मैं नई सीरीज बना रहा हूँ। इसके लिए 1 आ है, -1/2। देखिए ये कौन सी सीरीज है, इसको अभी रिमूव करिए। ये आप सीरीज बताइए कौन सी है, 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4। ये सीरीज यदि आपको नहीं पता है तो ये बहुत गलत बात है, ओके। यदि आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो 1 मिनट लीजिएगा। तो फॉर योर नॉलेज दिस सीरीज इज log 2 सीरीज बिकॉज x - x²/2 प्लस x³/3, ठीक है। और बेसिकली ये एक क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, -1 की पावर n/n, ओके। वेयर n बिलोंग्स टू, जैसे आप चाहें तो यहाँ पे n+1 कर लो, क्योंकि हमें जब n को 1 से वेरी कराना पड़ेगा तो ऊपर प्लस चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द सीरीज, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। this is the extra information for you. this is the convergent series by Dirichlet test, ठीक है। आप ड्रिचले चाहो, रेशियो चाहो, जो भी लगाओ, ये उस टेस्ट से, या फिर एक और टेस्ट होता है लाइक लेबनीज रूल, ठीक है। तो उससे लगाओ आप, उससे भी ये कन्वर्जेंट, ड्रिचले से भी कन्वर्जेंट, ठीक है। तो आप जो चाहो वो लगाओ, ओके। दिस इज योर चॉइस।
तो ये सीरीज जो है बेसिकली वो कन्वर्जेंस सीरीज है इन दोनों का। अब आप ध्यान से देखिए, इसका और इसका जो कॉम्बिनेशन करेंगे तब आपको जो आपको सीरीज दी गई है वो मिल रही है, ठीक है। बट आप जानते हो दिस सीरीज नाइदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, neither converges nor diverges, so that means the overall series is neither converges nor diverges, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक यू गॉट इट द आंसर। देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि ये सीरीज जो थी वो तो कन्वर्ज, इसमें कोई इशू नहीं है, बट जो इशू था वो इसमें था, ये तो ना तो ये डाइवर्जेस है। क्योंकि देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि ऑप्शन में बहुत सारे लोगों ने डाइवर्सेस ऑप्शन किया था, यदि ऑप्शन में यदि नाइदर कन्वर्स नॉर डाइवर्सेस नहीं होता तो ये सीरीज डाइवर्स में जाती। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है वो बेसिकली सब केस होता है डाइवर्जेंस सीक्वेंस का। बहुत सारी बुक्स ने इसको अलग करके बताया है, बट बहुत सारी बुक्स जो बड़े फॉरेन राइटर्स हैं उन्होंने ऑक्सिलेटरी का कभी भी नाम तक नहीं दिया है। ध्यान रखना, वो हमेशा यही लिखते हैं नाइदर कन्वर्जेस नॉर डाइवर्जेस, वो ये नहीं कहते कि वो ऑक्सिलेटरी है। तो आप कहना चाहो तो कह सकते हो, बट ध्यान रखना कि यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो आई से के ऑप्शन सी इज करेक्ट, बट हियर द ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो दिस इज द मेन थिंग। ये क्वेश्चन इसी वजह से भी पूछा गया था कि मे बी इसमें ऑप्शन से, वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं था बट ऑप्शन इसको अच्छा बना रहा है बस, और कुछ नहीं है। द थर्ड नंबर क्वेश्चन विच इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं इसको पढ़ूंगा और मैं जो पॉइंट्स हैं वो आपको लिखूंगा। क्या कह रहा है, एक्स जो है वो एक कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो जो एक्स एक है वो एक कनेक्टेड सेट है, ठीक है, और रियल नंबर्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब कोई भी एलिमेंट आप ए इंटू एक्स ले लो तो वो क्या कह रहा है, इज रेशनल। तो बेसिकली ए जो है एलिमेंट ऑफ एक्स का है और ऑल्सो कंटेंट इन क्यू सी, ठीक है। बात समझ में आ गई, मतलब ए जो है वो एक्स का एलिमेंट है, वो आर्बिट्रेरी है और सारे वो क्या कंटेंट करेंगे, क्यूसी में करेंगे। दैट मीन्स वो सारे नंबर इरेशनल होंगे, सॉरी इरेशनल। देन द कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, तो आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि कार्डिनलिटी ऑफ एक्स क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स को क्या कह रहा है, कनेक्टेड कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी जो कनेक्टेड सेट होता है वो किस फॉर्म का होता है, या तो इंटरवल टाइप का होगा, ठीक है, या फिर सिंगलटन टाइप का होगा। बात समझ में आई। यदि ये लाइक जो एक्स है वो इंटरवल टाइप का है, तो इंटरवल टाइप का है तो एक्स का आर्बिट्रेरी एलिमेंट तो इसके बीच का होगा, ठीक है, और बीच का होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ध्यान रखिएगा, यदि एक्स के सारे एलिमेंट ध्यान से इरेशनल हैं तो क्या वो इंटरवल हो सकता है, नहीं होगा। बिकॉज यदि मैं मान लो ये बीच का एक्स का एलिमेंट है तो यदि वो इंटरवल आप क्रिएट करोगे, लाइक मैं मान लूँ यहाँ पे ए है तो ए माइनस ए प्लस एप्सिलॉन, ए माइनस एप्सिलॉन, तो जरूरी तो नहीं है ए और ए माइनस एप्सिलॉन के सारे एलिमेंट्स क्यूसी में होंगे। बिकॉज आप जानते हैं कि कोई भी दो रियल नंबर है उनके बीच में इन्फानाइट रेशनल और इन्फानाइट इरेशनल नंबर होते हैं, तो यहाँ पे जरूर एक रेशनल आपको मिल जाएगा जो क्यूसी में बिलोंग नहीं करेगा। डेट मीन्स जो करेक्टेड सेट है वो इंटरवल के टाइप का नहीं हो सकता। ओके, तो द रिमेनिंग ऑप्शन ओनली सिंगलटन। तो एक का मतलब क्या हुआ कि एक्स में जो होगा वो एलिमेंट ओनली सिंगलटन होगा और वो होगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। डेट मीन्स कि कार्डिनलिटी ऑफ जो एक्स होगी उसमें ओनली एक एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स जो होगी वो बेसिकली 1 होगी, विच इज लाइक आप सिंगलटन कह सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो आई थिंक ये बहुत लोगों का सही था, तो नो इशू एट ऑल, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और मैं इतना फास्ट भी नहीं हूँ, तो नो इशू एट ऑल। और आपको कोई इशू होते हैं वीडियो से रिलेटेड के थोड़ा फास्ट है या फिर और एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, तो यू कैन टेल मी। ओके, तो देन क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो ना इजी टास्क, बट ये क्वेश्चन आपको इसीलिए दिया गया था क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो बहुत बच्चों को याद नहीं होता है। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप्स। आपको क्या चाहिए, सर्जेक्टिव मैप्स चाहिए, आपको सर्जेक्टिव मैप्स चाहिए, ठीक है। अब सब्जेक्टिव मैप्स कहाँ से क्या चाहिए, अब वो कह रहा है फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। तो मैंने एक सेट ले लिया, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट ले लिया फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स टू ए सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। दैट मीन्स बी का सेट जो है उसमें 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। आप जानते हो जब भी ऑन टू मैप होती है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो ये सेटिस्फाइड हो रही है तो यहाँ पे ऑन टू मैप बनेगी। ओके,
ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट टास्क का यही होता है कि इसको चेक करें, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्या होता है वो कहता जरूर है, यदि वो फॉलो नहीं कर रही है कंडीशन तो आपके पास जीरो मैप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि ये सेटिस्फाइड कर रही है इसका मतलब तो करेंगी। अब कितनी है वो आपको निकालना है। तो आप जानते हो इसका फॉर्मूला जो है बेसिकली समीशन -1 टू द पावर n माइनस आर, और यहाँ आर जो चलता है वो एम तक वेरी करता है। या यहाँ से ये भी चीज़ आप ध्यान से देख सकते हैं कि एन और एम क्या है। यहाँ पे बेसिकली आप ले सकते हैं कि जो एम है अब वो आपका ग्रेटर देन एम है, एम जो है वो ग्रेटर देन एन है। तो यहाँ पे एम क्या चीज़ कर रहा है, एम जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ ए है विच इज़ 4 एंड द कार्डिनलिटी ऑफ विच इज़ 3। तो यहाँ पे जो आर वेरी करेगा, देखो एन में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ध्यान रखना। एन क्या था यहाँ पे, एन विच इज 3 था। तो जो आर वेरी करेगा वो कहाँ तक वेरी कर सकता है, 3 तक वेरी कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। ओके, एंड उसके बाद चलते हैं एन सी, जो चॉइसेस होती है एन सी आर विच इज एन क्या है, एन आपको होता है 3 है, तो एन 3 सी आर, आर आपको अभी रखना है। और द सेकेंड थिंग जो एम का टास्क है, एम का टास्क क्या होता है, आर की पावर एम। ठीक है, तो आर क्या है, आर आपका है वेरी कर रहा है और एम आपका है 4 है। तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत अच्छा है और आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये आता कैसे है और इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। 4 to 3 एलिमेंट्स। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो ए है और बी है इनमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ध्यान से रखना है। ठीक है, ध्यान समझिए। आपको नंबर ऑफ ऑन टू मैप्स निकालने, विच इज ऑन टू का मतलब होता है कि देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन बी, उसकी प्री इमेज हमेशा इसमें एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो आपको चॉइसेस जो है -1 टू पावर n माइनस आर करना है, वेयर द n इज, n जो है आपकी n, बेसिकली जो n आएगा वो आपका होता है आपका कोडोमेन सेट। ठीक है, तो कोडोमेन सेट आपका क्या था, 3 था। तो n की जो वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी वो 3 रखी जाएगी, आप 3 रख सकते हो n की जगह, और 3 माइनस आर। अब r को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो r की चॉइसेस कहाँ तक जा सकती है, 3 तक जा सकती है। एंड देन उसके बाद चॉइसेस r को पिक करना होता है, क्योंकि देखिए एलिमेंट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, कोडोमेन में मिलेंगे, उसके लिए आप पिकिंग कर रहे हो ना इमेजेस, तो नहीं सॉरी, बी तो इमेजेस का सेट है, एंड देन जो डोमेन सेट में जो आप पिक करोगे कि किसकी इमेज बन रही है, तो वो 3 से ही तो करोगे ना। तो दैट्स वाई वी चूज 3CR एंड देन R की पावर 4 विच इज द कार्डिनलिटी ऑफ द डोमेन सेट। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं। ओके, अरे ओके, देन एक्सपेंडेड इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, देन -1 टू द पावर 2 विच इज 1 एंड 3C1, r की पावर 1, 1 का पावर 4 इज 1, एंड देन जब आप r की पावर 2 रखोगे तो -1। ठीक है, 3C2, 2 की पावर 4, एंड देन जब आप r की पावर क्या रखोगे, r3 करोगे तो -1 आप जब तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, एंड 3C3 एंड देन 3 टू द पावर 4। ओके, तो इसको आप एक्सपेंड कर लो, चलो मैं ही कर देता हूँ। 3C1 द वैल्यू इज 3 माइनस 3C2 दिस इज ऑल्सो 3 एंड 2 टू पावर 2 8 16 एंड 3C3 विच इज 1 और 3 रेज़ टू द पावर 4 इज 81। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे मैं ले लेता हूँ और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 माइनस 48 प्लस 81 विच इज 84 माइनस 48, और ये आंसर आपका आ जाता है 14 माइनस 8 6 और 7 माइनस 4 36। तो दिस इज द टोटल आंसर। जैसे आपको जो सब्जेक्टिव मैप्स पूछी गई थी, तो दिस इज 36 एंड द आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, द आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल। तो आपसे पूछा गया है कि अनकाउंटेबल ऑप्शन कौन सा है। चलिए मैं ऑप्शन फटाफट लिखता हूँ। तो ए की बात करते हैं कि इसमें कलेक्शन ऑफ, मतलब मैं बस हिंट दूंगा कि बेसिकली आपको करना क्या कि log x इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि क्वेश्चंस आप सभी के पास हैं और पी क्यू जो आ रहे हैं वो एन से आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये था, फर्स्ट ऑप्शन ये था कि इसमें एक्स पे आपको बताना, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, और जो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, और आपको ये बताना क्या ये अनकाउंटेबल है। तो बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लो। x जो है वो e की पावर पी क्यू है। ठीक है, अब x डिपेंड किस पे कर रहा है, पी क्यू पे कर रहा है, और पी क्यू के पास कितनी चॉइसेस है, काउंटेबल चॉइसेस है, तो ये कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता, तो रॉन्ग ऑप्शन। देन बी पे चलते हैं। अभी बी को, चलो बी हाल के हाल बता ही देता हूँ। तो बी को फर्स्ट ऑप्शन था cos एक्स पावर n प्लस साइन एक्स पावर n,
इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी p, यहाँ पे भी जो n है वो n से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। अरे धीरे धीरे नहीं जाता है, ओके। तो यहाँ पे आप जानते हो कि कॉज स्क्वायर, जो यदि मैं n बराबर 2 पिक कर लूँ तो आप जानते हो कि कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, आप x की कोई भी वैल्यू ले लो इन रियल नंबर, ये हमेशा क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो इसका मतलब x जब r से आ रहा है तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। देन बी ऑप्शन इज ट्रू। देखिए अब आपकी चॉइस है कि आप आगे सॉल्व इसे करते हैं कि नहीं करते, अदरवाइज मत करिए। यदि आपका मन है तो करिए, वरना मत करिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये थर्ड ऑप्शन में ये था कि x बराबर लॉग p अपॉन q। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे तो p काउंटेबल, q काउंटेबल, और x की वैल्यू किस पे डिपेंड करने लगी, काउंटेबल पे। तो दिस इज नॉट अनकाउंटेबल, विच इज काउंटेबल, ठीक है। तो डी ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। डी ऑप्शन भी ऐसा ही है, cos x है, cos x इज इक्वल टू p बाई क्यू। यहाँ पे भी आप सेम मतलब सेम चीज लगा के बता सकते हैं, दिस इज ऑल्सो काउंटेबल। देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो बी ऑप्शन था, ओके। देन द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ, थोड़ा सा ट्रिपिकल बनाने के चक्कर में वो और इजी हो गया। तो आई थिंक आप सभी ने इसको किया ही होगा। इसके 2 आंसर हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बिकॉज इसको कुछ अच्छा बनाना चाह रहे थे, बट हम लोग ये भूल गए कि मे बी हम लोग ऊपर एक छोटा सा स्लिप कर गए। अब वो कैसे होता है वो आई थिंक आपने सोचा भी होगा कि ये कठिन कैसे बन सकता है, तो वो एक चीज लिखना भूल गया उसमें। चले कोई बात नहीं, बट आपसे ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अनकाउंटेबल। तो फर्स्ट सेट आपको एक आ गया था, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। आपको निकालना था सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम n टू सिंगलटन, ठीक है। एक सिंगलटन है तो आपको पता है जब टोटल फंक्शन आपसे पूछा जाता है तो कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन सेट विच इज 1 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन सेट विच इज LF नॉट, तो विच इज इक्वल टू LF नॉट, और LF नॉट होता है काउंटेबल, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन बी ऑप्शन पे आते हैं। तो बी ऑप्शन पे जब आप आओगे तो आपसे पूछा जा रहा है सेम सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, कहाँ से कहाँ तक है, n से 2 पे, ठीक। ओ सॉरी ये 1 है, 0 1 पे। तो बेसिकली आप जानते हो कैसे निकालते हैं, 2 की पावर LF नॉट, और आप जानते हो दिस इज आइसोमॉर्फिक C और दिस इज अनकाउंटेबल, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू C, बट सॉरी दिस इज इक्वल टू C, सॉरी दिस इज इक्वल टू C विच इज अनकाउंटेबल नंबर, ओके। तो देन वी मूव ऑन द C, और दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज B, ठीक है। देन हाँ एक और चीज, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसके बाद हमें नहीं देखना चाहिए तो यू आर राइट, बट यहाँ पे 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, सो आई एक्सप्लेन द रिमेनिंग ऑप्शंस। सी द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n। आप जानते हो कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ x वो सबसेट ऑफ n क्या होता है, कभी सभी सारे फाइनाइट सबसेट ऑफ n लोगे आप हमेशा काउंटेबल मिलेंगे आपको, बिकॉज आप किसी के भी फाइनाइट सबसेट ले रहे हो, ध्यान रखना ये फाइनाइट सबसेट है, ध्यान रखना, ओके। तो देन अब डी पे जाते हैं। यहाँ पे ये चीज तो सही हो गया था, ये ऑप्शन बढ़िया बना दिया था, पर डी ऑप्शन में हम यहाँ पे ऑल हटाना भूल गए एंड जो चीज करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो ऑल फंक्शंस ओ सॉरी ऑल फंक्शंस नहीं है, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट था ये, सॉरी फाइनाइट था, ओके फंक्शन नहीं था। यहाँ पे भी ये क्या है, ध्यान से, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ये गलत लिख गया बस यहाँ पे, इसी वजह से ये ट्रू हो गया, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। सबसेट्स ऑफ एन, तो बेसिकली ये ऑप्शन था कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन, और आप जानते हो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन को हम पावर सेट ऑफ एन कहते हैं, विच इज 2 to the power LF नॉट विच इज C, तो विच इज अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये चीज में आपको आई थिंक बहुत सिंपल ही होगा, ये बहुत क्वेश्चन सिंपल हो गया था। तो आई एक्सप्लेन अगेन कि बेसिकली कैसे ये 4 ऑप्शन आए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन पूछा जाता था एन टू सिंगलटन पे, तो सिंगलटन की पावर LF नॉट विच इज LF नॉट, तो विच इज काउंटेबल, देन फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स। एंड देन सेकंड पे आएंगे तो आपसे पूछा जाता था कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम n to 0,1, तो 0,1 ये 2 है कार्डिनलिटी, देन 2 रेज टू द पावर LF नॉट को मैंने साई कर दिया, आप LF नॉट कर लेना। तो LF नॉट जब आप करोगे तो विच इज C, और C को हम अनकाउंटेबल नंबर कहते हैं, ओके। द कार्डिनलिटी ऑफ R इज इक्वल टू C, तो विच इज अनकाउंटेबल, देन बी ऑप्शन इज ट्रू, ओके। देन C ऑप्शन क्या पूछा जा रहा है, ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n, ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n, फाइनाइट है इसका मतलब दिस इज ऑल्सो काउंटेबल, ठीक है, नो इशू एट ऑल। एंड देन डी ऑप्शन में जो रॉन्ग हुआ है इस क्वेश्चन को बहुत इजी बना गया वो ये कि यहाँ पे ऑल हटाना भूल गया मैं,
ठीक है, तो ये चीज़ ही और भी चीज़ें थी जो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में ऐड करना था, बट चलो नो इश्यू एट ऑल। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपसे पूछा गया था वो ये कि ऑल सबसेट्स ऑफ एन, मतलब ऑल है तो ऑल सबसेट्स ऑफ एन को हम कहते हैं पावर सेट ऑफ एन, और पावर सेट को एन की कार्डिनलिटी होती है सी, बिकॉज 2⁻⁴ एल एफ नॉट विच इज द कार्डिनलिटी ऑफ सी। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, एंड दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल जो मैंने ऊपर बताया। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी एंड डी ऑप्शन। ठीक है, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी एंड डी ऑप्शन। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा जा रहा है ए इज ए क्लोज सेट। तो आपसे कहा जा रहा है ए इज क्लोज्ड एंड ऑफ आर, क्लोज्ड ऑफ आर। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि ए जो है वो फाई नहीं है, ए जो है वो आर नहीं है। ठीक है, देन फर्स्ट ऑप्शन आपसे कहा जा रहा था क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए। तो इंटीरियर ऑफ ए का क्लोजर जो है आपसे पूछा जा रहा है देन ए इज, मतलब क्वेश्चन ये था कि ए जो है वो क्लोज सबसेट है आर का, ए जो है वो आप फाई नहीं ले सकते, ए जो है आप आर नहीं ले सकते, और फिर आपको ये बताना है कि देन ए जो है वो किसके इक्वल होगा। क्या वो ए का इंटीरियर लेके क्लोजर करेंगे उसके इक्वल ए आ जाएगा? तो इसके कॉन्ट्रडिक्शन में आप क्या ले सकते हैं, लेट सपोज कोई कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढिए, या फिर नहीं मिल रहा है कोई ट्राई तो करिए। ठीक है, जब आपको फाई नहीं लेना है, जब आपको आर नहीं लेना है, तो और आपको क्लोज लेना है, तो एक कोई फाइनाइट सेट लेके देखें, तो ए इज इक्वल टू लाइक एन लेके देख लो। ठीक है, तो जब आप ए को एन लोगे तो दिस इज क्लोज सेट, नो इशू एट ऑल। ठीक है, इसका लिमिट पॉइंट कोई नहीं है। ठीक है, और वो इसका सबसेट है। ठीक है, इसका मतलब क्लोज सेट आप कैसे देखते हो, इसके लिमिट पॉइंट सॉरी लिमिट पॉइंट का साइन ए डैश होता है। ठीक है, तो ए डैश निकाला, ए डैश क्या है, फाई कह दो। ठीक है, फाई, और फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एन, देन दैट्स वाई द एन इज ए क्लोज सेट। ओके, तो क्लोज सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एंड अब बात आती है ए का इंटीरियर। जब ए का इंटीरियर क्या है, वो भी आप फाई है, तो जब ए का इंटीरियर फाई है, अब बात आती है ए क्लोजर, इंटीरियर क्लोजर। इंटीरियर क्लोजर का मतलब इंटीरियर का क्लोजर निकालना है, तो इसका मतलब फाई यूनियन फाई विच इज फाई। तो ए इंटीरियर क्लोजर आपको क्या लाना था, ए, यहाँ तो फाई आ रहा है। एक बार दोबारा समझिए यदि नहीं समझ में आया, मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन एग्जांपल बना दिया है, और कैसे लिया है देखिए, ए को लिया है मैंने एन। ठीक है, ए अभी एन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि एक तो हमें क्लोज चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ए के लिमिट पॉइंट जो है वो फाई है, और फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एन, दैट्स वाई वी से एन इज अ क्लोज सेट। ओके, एंड देन ए इंटीरियर क्या हुआ फिर इसका, ए इंटीरियर जब निकालेंगे तो फाई आएगा, यू नो वाई, द आंसर इज फाई। ठीक है, देन अब क्या हमें करना था, ए इंटीरियर का क्लोजर निकालना था। और इंटीरियर का क्लोजर कैसे निकालते हैं, चलो मैं उसका भी फॉर्मूला आपको दे देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। तो ए इंटीरियर यूनियन ए इंटीरियर का लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। ठीक है, तो ए इंटीरियर तो आपने निकाल लिया फाई। अब जब ए इंटीरियर फाई है तो उसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन भी फाई है, तो फाई यूनियन फाई इज ऑल्सो फाई। देन आपको तो लाना था ए इंटीरियर क्लोजर इज ए, बट ये तो फाई आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। देन वी मूव ऑन द अनदर ऑप्शन विच इज बी। चलिए, तो बी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो बी ऑप्शन क्या है आपका, ए इज काउंटेबल सेट। देखिए, ए काउंटेबल है, तो क्या ये पॉसिबल है, ये तो सिंपल सा ही आप डिस्कार्ड कर सकते हो। अब आप ऐसा मत करना कि ए को आप जेड ले लो या फिर एन ले लो, ये तो काउंटेबल है, इससे नहीं बनने की बात। तो आपको ए को लेना पड़ेगा क्लोज सेट ले लो, कोई 0 to 1। क्या ये काउंटेबल है, नहीं है, अनकाउंटेबल है, बिकॉज दिस इज सिमिलर टू आर। ध्यान रखना है इस चीज़ को। या फिर कोई भी मतलब नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल है या फिर क्लोज इंटरवल है, वो सिमिलर आर के हो जाता है, दिट इज विच इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा, और ये क्लोज्ड भी है जो सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्ट सेट। ए कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्ट सेट के लिए क्या होता है, क्लोज्ड भी होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए। देखो, इसका एग्जांपल तुरंत मैंने अभी ऊपर दिया था। क्या इसका एग्जांपल ऊपर इसलिए दिया था कि लाइक जैसे मैंने एन लिया था, एन क्या है, क्लोज्ड है। अभी ऊपर बताया आपको, क्या ये बाउंडेड है, भाई नॉट बाउंडेड है, बिकॉज इसका एवम ए बाउंडेड एवम नहीं है। बेसिकली बात ये है, बाउंडेड बिलो तो है भाई 1, बट बाउंडेड एवम नहीं है, तो वी कांट से दिस इज बाउंडेड। देन वी से एन इज क्लोज्ड बट नॉट बाउंडेड, देन वी से दिस इज नॉट ए कॉम्पैक्ट सेट। तो आपका बी ऑप्शन फॉल्स है, ए भी फॉल्स है, सी भी फॉल्स है, देन डायरेक्टली उससे द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यदि क्वेश्चन सही है तो डी ऑप्शन इज अ मस्ट ट्रू, ए करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? यदि आप डी के लिए आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो क्या, ये देखिए यदि आपने क्लोज सेट की डेफिनेशन पढ़ी है तो वहां पे एक डेफिनेशन दी जाती है, यदि कोई सेट जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है, तो वो नॉट ओपन होगा। बात समझ में आ गई? और यहाँ ये चीज जो है वो ओनली रियल लाइन पे वैलिड है, ध्यान रखना। यदि आप आगे फ्यूचर में एमएससी करोगे तो ये वैलिड नहीं है, इन R2 R3 ये वैलिड नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब एलपी स्पेसेस में जब आप स्टडी करने जाओगे टोपोलॉजी का तो ये वैलिड नहीं है, मतलब वहाँ पे ऐसे साइड मिल जाएंगे जो क्लोज्ड और ओपन बोथ होते हैं, ठीक है। और मे बी आर पे मिल जाएंगे, फाई और आर जो होते हैं वो भी होते हैं, बट ये है कि कुछ कंडीशन को छोड़ के बेसिकली बात समझ में आ गई, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड देन वी मूव ऑन द 8th क्वेश्चन विच इज ऑल्सो ए वेरी गुड और इजी क्वेश्चन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड। आपको बताना सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, मैं लिख देता हूँ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, ठीक है। सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड? तो फर्स्ट ऑप्शन -1 टू द पावर n, ये अभी ही हमने बनाई थी एक सीक्वेंस, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। क्या ये बाउंडेड नहीं है? ये तो बाउंडेड है, साफ दिख रहा है, ये 1 और -1 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों बाउंडेड है ना, ये तो अनबाउंडेड का कोई काम ही नहीं है, हमें नॉट बाउंडेड चाहिए, तो दिस इज फॉल्स। एंड वी ऑप्शन इज 1 प्लस -1 टू द पावर n अपॉन n। क्या ये बाउंडेड है? क्या ये बाउंडेड है? ध्यान से बताइएगा जल्दी फटाफट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो थिंक दिस इज बाउंडेड और नॉट, दिस इज बाउंडेड और नॉट, यस से सोचिए क्या ये बाउंडेड है या नहीं है, ठीक है। एंड देन सी ऑप्शन, यस दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दिस इज the addition of this constant sequence which is also convergent sequence, then overall is convergent sequence, okay got it। and then convergent है तो bounded होगा, ठीक है। and the second thing C option is 1 plus 1 by n की पावर n और n बराबर 1 to infinity। ये बिल्कुल सिंपल सा सीक्वेंस है और ये हो जाता है इक्वल ई के। आपको एक चीज पता है क्या? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये ई के कैसे आ गया। देखो कभी भी 1 प्लस टाइप 1 प्लस एक्स की पावर n टाइप की सीक्वेंस है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा हुआ है, जैसे ये लगा ऊपर, ठीक है। तो आपको कैसे करना होता है? बेसिकली आपको करना होता है e रेज टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी nx, ठीक है। तो उसी से ये आया, वो कैसे करेंगे? लिमिट ई रेज टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की जगह क्या है? n है और x की जगह है 1 बाई n, तो बेसिकली ये कट गया और बराबर आ गया e, ठीक है। तो ये बेसिकली बाउंडेड है, तो नो इशू एट ऑल। 1 पे ये सीक्वेंस बाउंडेड है, आप इन्फिनिटी पे देखोगे तो इन्फिनिटी पे भी ये सीक्वेंस क्या आएगी, ठीक है। बेसिकली देखो प्रॉब्लम इसको कहीं नहीं होती है सीक्वेंसेस को, या तो आपको 0 पे प्रॉब्लम होगी, या 0 से स्टार्ट होती नहीं है 1 पे होगी, या फिर इन्फिनिटी पे होगी। इन्फिनिटी पे ही ज़्यादा सीक्वेंसेस को प्रॉब्लम होती है, यदि आप उसको देख लेते हो बात खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आपने सी ऑप्शन मतलब 3 ऑप्शन देख लिए और डी ऑप्शन की बात करो तो देखो डी ऑप्शन तो साफ दिखती है। यदि आप इन 3 ऑप्शन के बगैर ही डी ऑप्शन देखते हो तो डी ऑप्शन ये है, और आप जानते हो ये होती है डाइवर्जेंट, तो ये बाउंडेड नहीं हो सकती। बस समझ में आ गया? तो अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। एंड देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज नंबर 9, ठीक है। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। अभी नॉट बाउंडेड की बात की, नॉट कन्वर्जेंट, ये नॉट बहुत जरूरी है, ठीक है। देन ए ऑप्शन में पूछा जा रहा है 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, आपको बताना है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। अभी हमने देखा ई और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये आप चेक करिएगा, ये आपका टास्क है, ये कन्वर्जेंट कैसे है। मैंने आपको कन्वर्जेंस दिखा दी, कन्वर्जेंट है कि नहीं है, या बहुत सिंपल से सीक्वेंस है, तो दिस इज योर टास्क। यदि कोई इशू है तो आप ग्रुप में पूछिएगा। देन -1 टू द रेज टू पावर n अपॉन n, और यहाँ पे आ जाता है n बराबर 1 टू, ये आप कॉमन मान के चलिए, बार बार नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। तो -1 टू द पावर n अपॉन n, मैंने अभी बताया था ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, ठीक है। ध्यान रखना ये सीक्वेंस में हमेशा ये कन्वर्जेंट होगी, और सिंपली 1 बाई n भी कन्वर्जेंट होती इन अ सीक्वेंस,
यदि ये यही चीज़ ये ऐसे लिखी रहती है 1/n समेशन 1/n, तो ये डाइवर्जेंस हो जाती है सीरीज में, बट सीक्वेंस में हमेशा कन्वर्जेंट रहती है। ठीक है, तो यदि ये चीज़ इस टाइप की सीक्वेंस है, यह भी कन्वर्जेंट होगी। आप कोई सा भी टेस्ट लगा लो, लाइक उससे सिंपली आप बता दोगे। ठीक है, तो नो इशू एट ऑल, दिस इज ऑल्सो ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये आपको चेक करना है, बहुत छोटी छोटी सीक्वेंसेस में, कुछ नहीं है। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग आपको दे रखा है समेशन 1/n²। ठीक है, और जो समेशन है वो 1 to इन्फिनिटी रन कर रहा है। तो ये आप जानते हो, जब भी n की पावर p 1/n की पावर p होता है एंड p इज ग्रेटर देन 1 होता है, देन वी से दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन आपने क्या बता दिया, कन्वर्जेंट है। देन डी ऑप्शन तो क्या होगा, अपने आप ही फॉल्स हो गया। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा से। ठीक है, तो आप, ये आपका टास्क है कि आप चेक करो कि बेसिकली ये क्या है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा हिंट दे रहा हूँ, इसमें आप लगाओ रेशियो टेस्ट, आंसर आपको मिल जाएगा। अब रेशियो टेस्ट होता क्या, वो भी आपको चलो बता देता हूँ। इसको मान लो आप an, और वहाँ पे लगाओ आप an+1/an। ठीक है, इसकी वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये डाइवर्जेंट हो जाती है। ठीक है, या फिर आप कहोगे नॉट कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यही आपका सही आंसर है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज आपको नॉट कन्वर्जेंट चाहिए थी, तो बेसिकली ये आपकी कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो आप बात आगे करते हैं। देखिए, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, मैं वही चीज़ छोड़ रहा हूँ जो बिल्कुल इजी है, इसमें कोई इशू नहीं है। और कहीं पे भी वीडियो में किसी भी जगह प्रॉब्लम है, यदि आप, अभी तो शायद प्राइवेट वीडियो रहेगी ये, बट आफ्टर डेट यदि ये पब्लिक होती है तो आप नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चंस फ्री हैंडली पूछ सकते हैं। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, तो वहाँ आके आप स्क्रीनशॉट लेके वहाँ आके पूछ सकते हैं, नो इशू एट ऑल। जो जब चाहो तब पूछिए। ठीक है, वैसे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे ये, और ये क्वेश्चन जो है वो BHU लेवल के है, तो नो इशू एट ऑल। ठीक है, चले, तो ये 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, एंड देन वी ऑन द 10th क्वेश्चन। और मैं एक वीडियो में, हाँ मैंने आपको शायद बताया नहीं कि मैं एक वीडियो में 12th क्वेश्चन और एक वीडियो में 13 क्वेश्चन, ऐसे 2 वीडियोस बनाऊंगा ऑफ 1 टेस्ट। ओके, तो देयर आर 25 क्वेश्चन इन द टेस्ट, सो आई कंप्लीट विद द 2 वीडियोस। ओके, देन द 10 क्वेश्चन इज इफ समेशन -1 की पावर n+1 अपॉन n इज n को 1 to इन्फिनिटी वेरी करा दो। ठीक है, मेरा राइटिंग हो सकता है थोड़ा सा बैड हो, बट सॉरी फॉर डैट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू क्लियर इट। देन समेशन -1 to the power n एंड n+1। ओके, ये 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, और इसका वैल्यू आपसे पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, यहीं पे करना पड़ेगा। ओके, चले, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे होगा, जब आपने 1 रखा तो -1/1 2 प्लस 1/2 3 -1/3 4 और प्लस 1/4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया। एंड देन जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 - 1/1 2 माइनस कॉमन ले लिया ना मैंने बाहर, ध्यान रखिएगा। 3 - 2/3 2, और मैं, ये बेसिकली टेलीस्कोपिक सीरीज बन रही है। टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है कि नीचे के 2 टर्म है उनका डिफरेंस जो है वो ऊपर आ रहा है। बेसिकली आप डिफरेंस का यूज़ करके चल रहे हो, और बहुत जल्दी मैं रियल एनालिसिस की पूरी सीरीज लेक्चर्स डालने वाला हूँ, तो उस पर सब क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो 4 - 3/3 4, बिकॉज अभी थोड़ा बिजी चल रहा है हम लोग, तो उस वजह से हम लोग इशू, आप लोगों का हेल्प नहीं इतना ज़्यादा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी फ्रेंड्स, ये होगा माइनस। ठीक है, 5 - 4, छोटी भी, देखिए कभी भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, मैंने कुछ कह दिया तो आप अपना देख लेना, कोई छोटी मोटी गलती को इतना माइंड मत करना, क्योंकि क्या हो जाता है, इतना हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज फाइनली बन के निकला है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, और ध्यान रखना है, हमें हेल्प भी लेना है कौन से, ऊपर वाले सीरीज जो हमें गिवन है। कि आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेरे को याद रहेगी बट आपको नहीं है। तो ये सीरीज जो है इसकी वैल्यू log 2 है, इसका हमें यूज भी करना है, वो दिया गया है। ठीक है, विदाउट यूज कर रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो गई है। चलो अब बात करते हैं, माइनस हमने कॉमन ले रखा था, इसे तोड़िए, इसका डिवाइड देंगे तो आपको क्या आएगा 1/1 माइनस, इसका जब देंगे 1/2 माइनस। ठीक है, जब आप 3 को तोड़ेंगे तो ये ब्रैकेट लगा लीजिए बिकॉज बाहर माइनस है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे करेंगे तो 1/2, जब आप यहाँ पे करेंगे 1/3, जब आप यहाँ पे करेंगे तो
लाइक 1/3 माइनस 1/4। जब आप यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 1/4। जब आप यहाँ पे करेंगे तो आएगा 1/5। ठीक है, ऐसी डॉट डॉट चलता रहेगा। नो इशू एट ऑल। यदि कोई इशू है यहाँ पे या कोई दिक्कत हुई है तो आप अपना सही कर लेना। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई इशू नहीं हुआ होगा, तो एक और बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। 1/1 माइनस 1/2 माइनस 3 से 3 जाएगा 1/2 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/4 देन माइनस 4 माइनस 1/5। ठीक है, नो इशू एट ऑल। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अरे ये इशू कब सॉल्व होगा? ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। माइनस तो अगेन कॉमन ही रहेगा। एंड अब आप ये देखिए, क्या आप कुछ कर पा रहे हैं? आप ध्यान से देखो, इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को, क्या आपकी log 2 सीरीज नहीं चल रही है? 1 log 2 सीरीज क्या थी? आप जो आपको जो मैंने ऊपर लिखा है वो आप एक्सपेंड करोगे या आपको log 2 सीरीज मिल जाएगी। क्या होती है? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/4। तो ऐसे आपका log 2 सीरीज ये मिल गया। ओके, नो इशू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखो ये इसमें माइनस आ रहा है, इसमें इसको आप एक्सपेंड करके अलग कर लो तो माइनस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, माइनस 1/4। तो यहाँ पे इशू ये आएगा कि log 2 सीरीज यहाँ पे 1 नहीं है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 1 ऐड करेंगे अपनी तरफ से और यहाँ पे हमने 1 ऐड कर लिया। ठीक है, चलो 1x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉइंट 2 प्लस एक्स क्यू माइनस x4 और ये माइनस माइनस प्लस x1/5 ऊपर लिखा नहीं है बट ये रहा। ठीक है, तो डॉट डॉट डॉट। अब हमने यहाँ पे किया गया था कि 1 ऐड किया था, ध्यान से यहाँ पे माइनस घटा दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो है ये पूरी सीरीज क्या है, फिर से log 2। ठीक है ना, कोई इशू है तो नीचे आके बात कर लेना मेरे से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस log 2 एक पहले से था, एक और log 2 बन गया, और सॉरी ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, तो 2 log 2 माइनस 1। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 माइनस 2 log 2। अब क्या करो, माइनस, क्योंकि हमें ऑप्शन मिलाना है तो ये 4 कर दिया, तो द ऑप्शन इज सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें कुछ था ही नहीं, ओनली टेलीस्कोपिक सीरीज सॉल्व करनी आती है तो आपको कुछ नहीं था, अदरवाइज ये प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, और टेलीस्कोपिक सीरीज BHU DU इन सब का फेवरेट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा और जल्दी हम लोग इसके ऊपर बना भी देंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको एक सीक्वेंस दे रखी है xn। ठीक है, सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ xn फ्रॉम x1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, n बराबर 1 इज टू इन्फिनिटी, और इसमें आपको x1 की वैल्यू दी गई है 1, और आपसे ये कह रहा है कि xn प्लस 1 जो है वो किस तरीके से डिफाइंड है, 1 प्लस रूट xn। ठीक है, एंड फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल। देखो बहुत सारे लोगों का अलग अलग कायदा होता है करने का, बट इस क्वेश्चन को फास्टली करना है, जैसा ऑप्शन देख के कर रहे हो तो कैसे करोगे, फटाफट यहाँ पे x2 x3 x3 ये सब निकाल लो फटाफट। तो मैं ऐसे ही करता हूँ ज़्यादातर इन केसेस में, जब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल होगा तो उसका क्या है, आप एल मान के भी कर सकते हो, या फिर आप लाइक जो फिक्स पॉइंट फंक्शन होता है फिक्स पॉइंट का हेल्प लेके भी कर सकते हो। बट मैं कैसे कर रहा हूँ, आप ऐसे जाएंगे, बहुत कम टाइम में आप एकदम सफिशिएंट आंसर निकाल पाएंगे। तो x1 ने आपको दिया है, आप x2 निकालो, तो x2 आप निकालोगे 1 प्लस 1 विच इज 2। तो आप देखेंगे 1 से 2 पे आ गया, आप 2 पे नहीं, 1 2 से आप नहीं बताएंगे, x3 पे आओ, x3 पे आओगे तो 1 प्लस 2। तो देखो ध्यान से आप देखो, ये 2 है। ठीक है, अब जब आप इस पे आओगे 3 पे, यहाँ पे 1 मिनट दीजिएगा, 1 से आप 2 पे आए और 2 से आप इस पे आ गए, एंड देन आप 1 प्लस रूट 2 आ गए। ओके, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना था, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.4 ऐसे कुछ होती है, और ये 1 है तो यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। ठीक है, अब देन और आगे बढ़िए, एंड देन x4 आप निकालना चाहते हैं, जब आप x4 निकालेंगे तो 1 प्लस ये जो वैल्यू आई है 2 पॉइंट समथिंग वो रखेंगे, तो 2 पॉइंट इसकी भी वैल्यू ऑलमोस्ट इससे तो ज़्यादा आएगी। देखो ये बात तो कंफर्म है ना, ये जो ऊपर आपने 2 रखा था जब ये आई थी 1 ऐड करके, जब आप यहाँ पे 2 से ज़्यादा वैल्यू पुट कर रहे हैं तो बेसिकली इससे तो ज़्यादा ही आएगी। बात समझ में आ रही है? सॉरी, x4 की जो वैल्यू है वो x3 से ज़्यादा हो जाएगी, ये चीज़ समझ में आ गई आप, क्योंकि आप रूट 2 के देखो 1 तो सेम है,
वन सेम है, बट ये रूट के अंदर यहाँ 2 ही था, यहाँ 2 से ज़्यादा है, तो बेसिकली ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो आप इजीली कह सकते हो कि जो x1 जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बेसिकली हर स्टर्म में इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो द ए ऑप्शन इज डायरेक्टली ट्रू ऑप्शन। ठीक है, और यहीं से आप क्या क्या डिस्कार्ड हो जाएंगे, ये देखो एक्सन इज मोनोटोन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं हो रही, डिस्कार्ड हो गया। एक्सन इज नॉट कन्वर्जेंट, देखिए कन्वर्जेंट और नॉट कन्वर्जेंट कैसे बताओगे, कन्वर्जेंट तो हो जाएगी कैसे, यदि एक्सन को आप एल लोगे तो बेसिकली ये कन्वर्स कर जाएगा और लिमिट एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, नो इशू एट ऑल। और बाउंडेड, जब ये कन्वर्जेंट हो गई तो ये बाउंडेड हो जाएगी, तो नो इशू एट ऑल। तो मतलब मैंने ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया कि आपको जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए कि ऑप्शंस कैसे आप डिस्कार्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट द अदर ऑप्शन ऑल्सो कि बी कैसे ट्रू, बी कैसे फॉल्स हुआ, सी कैसे फॉल्स हुआ, डी कैसे फॉल्स हुआ। आप आराम से एल मान के या फिर फिक्स्ड मेथड से तो इंक्रीजिंग वगैरह बताते हैं, वहीं से आप कन्वर्जेंस भी बता सकते हैं, नो इशू एट ऑल। अदरवाइज एल मान के जब भी ऐसी कोई सीक्वेंसेस है n+1 में x इन टर्म्स ऑफ n दे रखा है, तो आप उसको एल मान के आप लिमिट निकालिए कि एल बेसिकली फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो वो बेसिकली कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक है, तो और वो बाउंडेड होगी बिकॉज वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो बी सी डी ऑप्शन आर फॉल्स, आपको बताना था ओनली ट्रू ऑप्शन, और वो है ए ऑप्शन विच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। चलिए 12th पे आता हूँ। 12th इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड सम इंटरेस्टिंग, ध्यान रखिए इस चीज को। ठीक है, और इसको जो समझाऊंगा तो वो ध्यान से रखिएगा आप लोग। चलिए, तो लेट अस सीक्वेंस, आपको फिर से एक्शन दी गई है और जो n बराबर 1 से इन्फिनिट पे है, और आपको x1 बराबर 1/3 दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है कि x2n जो है वो आपका है 1/2 x2n - 1 एंड x2n + 1 इज इक्वल टू 1/3 + x2n। ओके, तो ये आपको दिया गया है। देखो एक टास्क तो ये है कि आप पहले देखो ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें एक सी ऑप्शन ऐसा दिया गया है, एक बार एक मैं लिख देता हूँ फटाफट, लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर, ये लिमिट सुपीरियर है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन अभी देता हूँ आपको। 1/3 दिया गया है और लिमिट एन, देखो यहाँ पे एक्सन नहीं लिखा है, वो कॉमन समझो आप, लिम्सोप लिख दिया है तो वो एक्सन का ही, चलो लिख देता हूँ ना, आप लोग का है कि लिखा तो है नहीं, तो लिमिट और एक्सन। ठीक है, तो ये बेसिकली 1/2 दिया है। क्या ये पॉसिबल केस है, देखियो आपकी जो सीक्वेंस है सारी पॉजिटिव टर्म्स की है, उसमें ये पॉसिबल है कि लिम्सुप जो है वो आपका छोटा हो और लिम इन्फ बड़ा हो, ये पॉसिबल ही केस नहीं है, तो ये तो आपका वैसे ही डिस्कार्ड हो गया, तो सी ऑप्शन तो कभी ट्रू होगा ही नहीं। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, अब आते थे ए ऑप्शन की तरफ। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली लिम्सुप क्या होता है, लिमिन्फ क्या होता है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको नहीं पता है, तो मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी फास्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिम्सुप क्या होता है, देखिए कोई एक्शन सीक्वेंस है जो आर्बिट्रेरी है, तो आप क्या करोगे x1 x2 x3 डॉट डॉट अप टू xn। ठीक है, तो आप क्या करोगे इन पूरी, इसको मैं मान लेता हूँ बी सीक्वेंस। ठीक है, तो आप क्या करोगे इन सबके सुप्रीम निकालो, कैसे, तो b1 इज द सुप्रीमम ऑफ x1 टू इन्फिनाइट सीरीज। ठीक है, अब आप जब b2 निकालोगे तो क्या करोगे, जो x1 है फर्स्ट टर्म वो रिमूव कर दो, बात समझ में आ गया, तो जो मतलब एक टर्म रिमूव कर दो फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब सुप्रीमम कहाँ से निकालोगे आप, x2 से, तो x2 इज x2 टू इन्फिनाइट। ठीक है, जो भी टर्म आ रहे हैं, तो मतलब जो सुप्रीम होता है उसे आप रिमूव करते जाओ और करते जाओ। ठीक है, एंड देन v3, ऐसे आप सुप्रीमम निकालोगे एक और टर्म को x3 से। ठीक है, इन्फिनिटी। तो इन सब का जो सुप्रीमम आ रहे हैं ये चीज़, इनका कलेक्शन बनाओ आप, एक लाइक ए साइड बना लिया इनका कलेक्शन। ठीक है, लाइक ये है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो इन सब का यदि आप इन्फीमम ले लो, अब ध्यान से मैंने कोई एक सेट लिया कि इन्फीमम ऑफ ऑल दी सुप्रीमम्स इज कॉल्ड लिम्सुप। क्या कहते हैं, लिम्सुप ऑफ xn। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करो, जब आप लिम इन्फ निकालोगे तो उसमें क्या होता है, बी सेट में आप करोगे सुप्रीमम ऑफ ऑल इन्फीमम्स। बात समझ में आ रही है, a1 को मैं इन्फीमम कह रहा हूँ, तो a1 डॉट an डॉट डॉट डॉट, तो इनका जब आप सुप्रीमम निकालोगे, सुप्रीमम, ठीक है, तो उसे आप कहते हैं लिम इन्फ ऑफ xn। बात समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बेसिकली x1 आपको दिया गया था 1/3, अब आपको बात करनी है x2n पे। x2n इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1/2 x2n - 1, और यहाँ पे आपको दे रखा है x2n + 1 इज इक्वल टू 1/3 + x2n।
देखो मैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। देखिए बचे 4 ऑप्शन में से मैंने सी तो डिस्कार्ड कर दिया। अब फर्स्ट ऑप्शन में जो लेम सब दे रखा है वो दे रखा है आपको। देखो लेम सब तो सबका सेम है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं तीनों ऑप्शन में बी और डी, लेम सब सबका सेम है। अब लेमन पे लेम कॉमन लगा के कर दे रहा हूँ। लेमन पहले का है 1/3, दूसरे का है आपका 1/9 और तीसरे का है आपका 1/6। अब इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x1 आपको दिया गया ये रहा, तो x2 निकालो। x2 आपका आएगा 1/6, x3 आपका आएगा 1/3 प्लस 1/6 विच इज 6 + 9/18 विच इज 1/2, ठीक है। एंड देन x4 निकालो। मैं देखो आपका, आप इसको कोई भी वे से कर सकते हो, बट मे बी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये क्वेश्चन में आप थोड़ा फंसोगे, इसी वजह से मैं इस वे से जा रहा हूँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो आपका चॉइस है आप कौन से वे से जा रहे हो। देखिए सीक्वेंस के क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से कर सकता है, किसी का माइंड अलग से वर्क किया है, किसी कोई अलग से सोच रहा है, तो थिंकिंग पे डिपेंड करता है आप कैसे जा पा रहे हो, ठीक है। चलिए तो x4 आप निकालोगे तो x4 यहाँ से निकलेगा, तो x4 जो 1/2 और ये x3 कितना था आपका 1/2 विच इज 1/4, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे ही निकाले थे तो मैं फास्टली कर लेता हूँ, ओके। तो मैं फास्टली आपको बता देता हूँ कि x5 x2 ये सब कितना आए थे, ओके। तो बेसिकली जो x5 है वो आपका 7/12 है, ठीक है। एंड 7/24 है, ठीक है। एंड देन 45/72 है। ये आप आसानी से निकाल सकते हो, तभी ये मेथड एप्लीकेबल है, अदरवाइज फिर आपके पास अदर आते हैं, ठीक है। और लेमसब में तो ज़्यादातर केस में आप 6-7 तक निकालो, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी में समझ में आ जाता है कि बेसिकली सीरीज चल कहाँ रही है और क्या हो रहा है। देखिए अब चीज़ समझने वाली है। x1 आपके पास यहाँ मैं लिख लेता हूँ, x1 था 1/3, बहुत ध्यान समझिएगा। लेमसब मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुप्रीमम निकालो सीक्वेंसेस का, जितने सुप्रीमम हो उनका क्या ले लो आप, इनफीमम ले लो, ये आपका लेमसब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लेमसब समझते हैं, क्योंकि लेमसब देखो लेमसब पे हमें बात करनी ही नहीं है क्योंकि सभी का सेम है और वो हमें अब कंफर्म भी है कि 1/2 ही आने वाला है। तो यदि आप चाहो तो मैं उसे समझा भी सकता हूँ, बट मैं एक बार थोड़ा जल्दी बता दूंगा। देखिए लेमसब बेसिकली हमें क्या करना है, ये सीक्वेंस है x1 x2 x3। अब मैं सबसे पहले क्या इसका सबसे पहले एक सुप्रीमम निकालूंगा। मैंने क्या पूरी सीक्वेंस का आप सुप्रीमम निकालो, तो आप यहाँ देखोगे, ध्यान से देखो, ये 1/6 आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है। अभी तक आप आंखों से देखो तो सबसे बड़ा टर्म ये दिख रहा है, ठीक है। बट आप ध्यान से जाओगे तो ये 45/72 को देखो तो 45/72 जस्ट लाइक 1 आप ये 1 पॉइंट समथिंग बन रहेगा। तो इसका मतलब बड़ा टर्म ये है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ये जो कन्वर्स कर रहा है ये 1/2 को करेगा। बात समझ में आ गई। तो जब 1/2 को कन्वर्स करने लगेगा तो जब आप सुप्रीमम सारे निकाल लोगे और इन पे इन्फीमम निकालोगे तो वो 1/2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब ये सारे जो टर्म है ये बड़े हैं ना 1/2 से, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग है, 1/1 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये बड़ा टर्म होगा। इसका मतलब ये सुप्रीमम में चला जाएगा। बट हमें आपके इन द एंड क्या चाहिए, इन्फीमम चाहिए। तो इन्फीमम टोटली जो 1/m जो एक सुप्रीमम बन के जो एक सीक्वेंस, तो वो एक सीक्वेंस ऐसी जरूर होगी जिसमें 1/2 सुप्रीमम बन के जाएगा। मतलब मैं एक हमेशा कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इन्फीमम वर्क करने लगेगा। तो 1/, और वैसे भी ये जो चीज़ें हैं, ये जो फर्स्ट टर्म मतलब लाइक आई थिंक ऑड टर्म या फिर इवन टर्म जो है, नहीं ओके हाँ, ऑड टर्म जो है वो आपका 1/2 पे कन्वर्ट कर रहा है, तो 1/2 बेसिकली द बन जाएगा इन्फीमम ऑफ ऑल सुप्रीमम्स, ठीक है। तो ये आपका लिमसब का वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/2 आपको क्लियर हो गया, 1/2 लिमसब कैसे बन रहा है, ओके। अब बात करते हैं कि लिमिन्फ कैसे आप निकाल पा रहे हो। तो देखो लिमिन्फ के लिए मैंने आपको बताया कि लिमिन्फ के लिए आपको करना होता है कि इन्फीमम फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। इन्फीमम आप फाइंड आउट करो, उनका आपको निकालना है सुप्रीमम, ओके। अब आपको क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, लिमिट आप जब निकालोगे तो बेसिकली इस पूरी सीक्वेंस में, ध्यान से, ये जो सीक्वेंस है वो आपका कन्वर्स करेगा 1/, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये कन्वर्स की ओर जा रहा है 1/3 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो कन्वर्स करेगा 1/3 पे कर रहा है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो आप जब भी इन्फीमम निकालोगे, इन्फीमम का मतलब सबसे छोटा टर्म, ओके। आप पूरी सीक्वेंस में देख लो, जो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है 1/4, ध्यान से, मतलब 1/4 का टर्म है, यहाँ पे आ रहा है 1/6,
ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंसेस हैं जिसमें 1/4 भी आ रहा है, और यहाँ पे आपको सीक्वेंस का देखेंगे तो यहाँ 1/3 के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो आप ऐसा मत करो कि आप 1/3 को ही कन्वर्ट कर जाएगा, नहीं, कुछ ऐसे भी सीक्वेंसेस हैं जहाँ पे ये 1/6 तक जाएगा। इसका मतलब कि जब आप पूरी पूरी इन्फिनिट तक सीक्वेंस लोगे तो 1/3 इज नॉट ए इन्फीमम, 1/3 इज नॉट ए इन्फीमम, द इन्फीमम इज 1/6 पे कन्वर्स कर रही होगी आफ्टर इन्फिनिटी पे। मतलब इन्फिनिटी पे जब टर्म्स देखोगे तो ये 1/6 के अराउंड कन्वर्स कर रही होगी, डेट्स वाई द लिमिट इज 1/6। और यही इसका कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इसी चक्कर में इसको गलत भी करके आए हैं कि लिमिट को 1/3 करके आए हैं, मतलब द कंफ्यूजन इज ओनली फर्स्ट एंड डी पार्ट, ठीक है। तो दिस इज द 1/6। और मतलब मे बी इसका और भी ऑप्शन हो सकता था, बट उससे ये क्लियर बिल्कुल नहीं हो पा रहा है कि ये 1/6 कैसे आएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन को आप इसी से ऐसे ही समझना पड़ेगा। कैसे, मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सीक्वेंस के कुछ टर्म निकाल के यदि आप चेक करते हैं तो मे बी आपको ये समझ में आएगा कि ये 1/3 के अराउंड ही चलती जा रही है। आप 10-50 टर्म निकालोगे ये 1/3, बट दिस सीक्वेंस इज आर्बिट्रेरी सीक्वेंस, लाइक इन्फिनिट तक जा रही है, इन्फिनिट तक जा रही है। और आप देखो कि x4 जो है वो 1/4 आ रहा है। इसका मतलब जब x3 पे कन्वर्ट करेगी तो 1/4 तो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिट टर्म्स में ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो 1/4 भी ला रहे हैं, 1/6 तक जा रहे हैं। इसका मतलब जो सीरीज है वो फाइनली 1/6 तक जाएगी, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ओवरऑल इन्फीमम की बात आएगी तो जो सीरीज है वो 1/6 पे कन्वर्ट करेगी, डेट्स बाई द लिम इन्फ, मतलब जो सुप्रीमम ऑफ द ऑल इन्फीमम्स होगा वो 1/6 होगा, नॉट ए 1/3। बहुत लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन को ट्रू किया है, वही के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। अदरवाइज इस लिम्स ऑफ ऑल लिम इन्फीमम में कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल दोज थिंग्स जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और आपको जो वीडियो है वो पसंद आया। तो 13 क्वेश्चन, सॉरी मैंने 20, चलो 12 ही करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो 12 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं 13 से स्टार्ट करूँगा 25 तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जितने भी डाउट्स हैं आपके 12 क्वेश्चन तक वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो रात तक आपको सेंड कर दूंगा मैं एक और बना के, ठीक है। तो आपको चिल रहना है, बहुत जल्दी मैं एक दिन में 3-4 वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि अभी मैं बिजी था तो इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ। सो नो इशू एट ऑल, मिलते हैं, बाय बाय।